हाय एवरीवन। सो आज एक न्यू टॉपिक के साथ छेड़छाड़ करने वाले हैं जिसका नाम है पावर। तो पावर पढ़ने वाले हैं, तीसरा पार्ट है वर्क पावर एनर्जी का। एक में पूरा वर्क तुम्हें सिखाया था, एक में बताया था कि एनर्जी कंजर्वेशन और वर्क एनर्जी थ्योरम कैसे लगाते हैं, जिसमें मैंने बताया था कि एनर्जी कंजर्वेशन से अच्छा तुम वर्क एनर्जी को लगा लो। उसके लिए लास्ट वीडियो देख सकते हो। और लास्ट हम पार्ट पे आ चुके हैं जिसका नाम है पावर। इंपॉर्टेंट लेक्चर है अगेन, इसमें काफी सारी चीजें हैं जो शायद तुम बुक में नहीं पढ़ोगे, तो इसलिए तुम्हारे लिए एक स्पेशल लेक्चर लेके आए हैं। सबसे पहले बिना कुछ इधर उधर की बात करते हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पावर, ये पावर हमारे पास का होता है। देखो, पावर का सिंपल सा फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम, बस इतनी सी बात। इसको ना ऐसे समझने के लिए ना मजा से नहीं आएगा, वरना एक एक एग्जांपल समझते हैं। मान लो तो हम एग्जाम कर रहे हैं, पूरे एग्जाम में आराम से बैठ के इधर से देखा उधर से देखा यहां से देखा, किसी को नहीं आता एग्जाम, हम फिर भी बैठ के जो मन मारा लिख रहे हैं। लास्ट के 5 मिनट बच गए, समझ पा रहे हो बात को? 5 शीट हमारी बची हुई है, लास्ट के 5 मिनट बच गए, क्या करोगे? टीचर एकदम तुम्हारे सामने, एकदम जल्दी 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 लिखने का स्टार्ट करोगे, लिखने का काम करोगे जल्दी जल्दी जल्दी। यही होता पावर। मतलब सेम काम तुम्हें करना था, तुम 3 घंटे में भी कर सकते थे। सेम काम तुमने वो 5 मिनट में भी कर दिया। हाँ, जैसे भी किया तो समझ आ गया? थोड़ा रिलेटेबल लग रहा है? हाँ, तो यही होती है हमारे पास पावर। तो ये तो हो गया थोड़ा बाहर का एग्जाम्पल। अपना एग्जाम्पल बताते हैं जो हम रोज करते हैं। मान लो सामने बुक्स पड़ी हुई है और तुम्हें तुम्हारे घर वालों ने कहा है कि जाके वहां पे बुक्स रख क्या शेल्फ में, तुमने नहीं रखी। फिर तुम्हारे घर वालों ने एक और बार ट्राई की कि जा भैया वहां पे जाके बुक्स रख क्या था, फिर से तुमने नहीं रखी। फिर तुम्हारे कोई बुजुर्ग से दादा आए और उन्होंने बुक्स को उठाया, आराम आराम से गए, 15 मिनट लगाए और बुक शेल्फ में रख दिया। अगले दिन फिर यही हुआ, तुम्हारे घर वालों ने कहा बुक रख के, तुम नहीं गए। फिर दूसरी बार उनकी आवाज नहीं आई, इस बार आई चप्पल। चप्पल उन्होंने फेंक के मारी, तुम्हारे लगी, एकदम तुमने बुक्स उठाई रख दी। एक सेकंड, इन दोनों सिचुएशन से क्या समझ आ रहा है? वो जो हमारे दद्दू थे उन्होंने भी काम सेम किया, और जो तुम हो तुमने भी काम सेम किया। अरे बुक्स यहां से उठा के यहीं तो रखी, काम सेम है, लेकिन फर्क किस में है? टाइम में। टाइम में फर्क हो रहा है। जैसे वो एग्जाम वाला एग्जाम्पल और ये हमारा दादाजी वाला एग्जाम्पल, दोनों में टाइम का फर्क आ रहा है, काम बिल्कुल सेम है। समझ पा रहे हैं? तो काम सेम हो लेकिन अलग अलग टाइम में हो, दैट इज कॉल्ड पावर। बात समझ आ गई? टाइम जितना कम लगाओगे उतनी ज्यादा पावर, दिस इज कॉल्ड पावर। पावर हमारे पास 2 टाइप की होती है, एक होती है इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस पावर, और दूसरी अपने पास होती है एवरेज पावर। दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑल्दो यहीं पे सारे खत्म कर देते हैं, बट मैं एक तीसरी कैटेगरी भी लूंगा जिसका नाम है ऑटोमोबाइल्स, ठीक है। फिलहाल के लिए अभी इन 2 पे बात करते हैं। तो पावर का अगर मैं तुम्हें फॉर्मूला बताना चाहूं तो वो हमारे पास होता है, ये हमारे पास होता है वर्क अपॉन टाइम। सिंपल सा, जैसे मैंने यहां पर भी लिखा हुआ है। इसकी अगर यूनिट की बात करें, अभी मैं ये सिंपल पावर की बात कर रहा हूं, कोई इंस्टेंटेनियस कोई एवरेज, दोनों के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। अभी ये सिंपल पावर का फॉर्मूला, कुछ चेंज नहीं हो रहा। पावर की अगर मैं तुम्हें यूनिट बताना चाहूं तो हमारे पास होती है जूल पर सेकेंड या फिर वॉट। जूल पर सेकेंड या फिर वॉट, इस चीज का ध्यान रखेंगे। अगर डायमेंशंस की बात करें तो, अगर मैं तुम्हारे सामने डायमेंशंस की बात करूं तो जूल के होते हैं ml2t-2, एक और करेंगे तो ml2t-3, दैट इज द डायमेंशंस ऑफ पावर। हाँ, बहुत बढ़िया। तो ये हमारे पास आ गया पावर। बढ़िया, मजा आया एकदम सीख के। दूसरी चीज, पावर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पावर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन टाइम। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, मजा आएगा ये करके। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन चेंज इन टाइम, ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि वर्क और एनर्जी रिलेटेड होते हैं। अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा भैया ये फॉर्मूला कहां से ले आए तुम, लास्ट लेक्चर में तुम्हें बताया था वर्क एनर्जी थ्योरम से वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, बताई हुई ये चीज है तुम्हें। अब मैं ये 2 फॉर्मूला यूज करके एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकालने वाला हूं, ठीक है। फिर हम इंस्टेंटेनियस और एवरेज के बारे में अलग अलग तुम्हें यहां लिखवाऊंगा, ऐसे P इंस्टेंटेनियस और यहां लिखवाऊंगा P एवरेज, ठीक है। इनके फॉर्मूला लिखवाएंगे। अभी फिलहाल के लिए जनरल पावर पे बात कर रहे हैं, तो पावर का एक फॉर्मूला निकालने वाला हूं। ये हमारे पास आ जाएगा वर्क अपॉन टाइम से, ये हमारे पास आ जाएगा फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। फोर्स का टाइम के साथ चेंज, ये तो नहीं हमने कुछ चीज पढ़ी। हाँ, ये जरूर पढ़ा हुआ है कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। तो फोर्स इनटू में वेलोसिटी, अगर फोर्स कांस्टेंट है तो हमारे पास ये आ जाएगा फोर्स इनटू में वेलोसिटी। देखो यहां पे डॉट प्रोडक्ट लगाया मैंने, दोनों वेक्टर क्वांटिटी के डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे और डॉट प्रोडक्ट लगाने के बाद क्या चीज मिलती है, स्केलर। इंपॉर्टेंट रिजल्ट, पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। इसी से ही कर रहे होंगे सारे क्वेश्चंस हम,
मैक्सिमम क्वेश्चंस इससे कर रहे होंगे। एक दूसरा फॉर्मूला भी है जो कि है पावर इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन में टाइम। ये दो फॉर्मूला ध्यान में रखो तो अपना काम हो जाएगा, ठीक है। अब मैं तुम्हें इंस्टेंटेनियस पावर के बारे में बताना चाहूं तो ये हमारे पास फॉर्मूला होगा डी के अपॉन डी टी, या फिर तुम डी डब्ल्यू अपॉन डी टी भी लिख सकते हो। मतलब या तो एनर्जी का चेंज लिख लो या फिर वर्क का चेंज लिख लो, दोनों से आंसर निकल जाएंगे। मैं हाईली रिकमेंड करूंगा ये याद रखो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विद टाइम। देखना अभी क्वेश्चंस कितने इजीली होंगे। इसमें क्या होगा, डेल्टा के अपॉन डेल्टा टी, ऐसे के फाइनल माइनस के इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ऐसे याद रखो एवरेज को। सो दिस इज द कंप्लीट थ्योरी ऑफ पावर। एक आधा और भी फॉर्मूला मैं तुम्हें डेराइव करा के दिखा सकता हूं, जैसे यहां से देखो पी इंस्टेंटेनियस में ऐसे निकाल सकता हूं। काइनेटिक एनर्जी का हमें फॉर्मूला पता है हाफ एम वी स्क्वायर, एम वी स्क्वायर, ठीक है। हाफ और एम को बाहर निकाल दो, वी स्क्वायर की इंटीग्रेशन होगी 2v, और v की फिर से करनी पड़ेगी तो होती है dv बाई dt। और dv बाई dt क्या होता है, dv बाई dt तो एक्सेलरेशन होता है, 2 से 2 गया, ये बन गया m v a। पावर का एक और फॉर्मूला आ गया इंस्टेंटेनियस पावर का, ऐसे भी याद रख सकते हो। अब मतलब याद नहीं रखने की जरूरत है ये तुम्हें, ये याद रखो, एक ये और एक ये, दैट इज इट। और तीसरा ये जिसमें इंपॉर्टेंट लिखे, तो ये तीन फॉर्मूला अगर पावर के याद है तो अपना काम सारा हो जाएगा, ये याद रखो। मेरे ख्याल से यहां तक कोई भी दिक्कत तुम्हें नहीं आने वाली है, ठीक है। इसको थोड़ा रब करते हैं, थोड़ी सी जगह बना लेते हैं इसके लिए, आगे के काम के लिए। एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास कुछ ऐसे है कि क्वेश्चन हमारे पास कुछ ऐसे है, एक बॉडी है जिसमें जिसकी इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है v नॉट, फोर्स उस पे एक्ट कर रहा है फॉर एग्जांपल F, ठीक है। उसकी t टाइम के बाद वेलोसिटी हो गई है v, ठीक है। v हमें पता नहीं है, v हमें पता नहीं है, बस हमें तो ये कह रहे हैं कि पावर निकालो आफ्टर टाइम t, पावर इन टाइम t, पावर इन टाइम t, ठीक है। ये हमें निकालनी है। तो ये कैसे निकालें पावर इन टाइम t? तो ये निकालने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, पहले तो वेलोसिटी निकाल लो, फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी हम निकालना चाहें तो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, लेकिन एक दिक्कत आ गई, a तो पता नहीं, a कैसे निकालें, तो हमें पता है f इज इक्वल टू एम ए, है ना। तो यहां पे पावर निकालनी है, यहां से लेके यहां तक कितनी लगेगी। सो यहां पर वेलोसिटी हमारे पास आ गई v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू में दे रखा है v नॉट, तो फाइनल वेलोसिटी मिल गई। अब तो काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या हो जाएगी, ये हमारे पास हो जाएगी हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी। काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर। लेकिन फाइनल वेलोसिटी तो हमने निकाल ली, एक्सेलरेशन नहीं पता थी तो हमने f इक्वल टू एम में से डाला f बाई एम इंटू टी, ठीक है। ये पूरी की पूरी v की वैल्यू हमें यहां रखनी पड़ेगी, f बाई एम इंटू में t, इसका पूरे का होल स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल मिल गई, फाइनल मिल गई, पावर आ गई। अब इजी बन गया क्वेश्चन, समझ पा रहे हो। तो बस यहां पर पावर में रखना है काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल अपॉन में टाइम, दैट इज इट। खत्म कर दिया हमने क्वेश्चन, मजा आया, एकदम बढ़िया, बात समझ आ गई। हाँ देखो तुम्हारे सामने रिजल्ट, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आई होगी यहाँ पे। हाँ तो ये हमारे पास ऐसे पावर को निकाल सकते हैं, और भी ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं, आ जाओ करें, ऐसे मजा नहीं आएगा एक आध क्वेश्चन में, और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट जो अपने पास क्वेश्चन बनने वाला है, अरे वैल्यू तो रख लोगे यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन में टाइम, बस यही करना है आप तुम्हें। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर लेने वाला हूं लेकिन इस बार मैं फ्रिक्शन भी लाने वाला हूं, ठीक है। मान लो एक बॉक्स है, उसको एक बंदा खींच रहा है रस्सी से, ये बढ़िया रस्सी से खींच रहा है इसको, और खींचने में इसका मास दे रखा है m, फोर्स ये लगा रहा है F, और इस बार फ्रिक्शन भी है, इसमें फ्रिक्शन भी है म्यू, ठीक है। ये हमें सिचुएशन दे रखी है और हमें कहा है इंस्टेंटेनियस पावर निकाल के दिखाओ। मतलब इंस्टेंटेनियस का मतलब किसी भी टाइम पे कैसे निकालें, बिल्कुल सेम प्रोसीजर, डिफरेंस ये आ जाएगा। इस बार मैं अगर नेट फोर्स निकालना चाहूं तो नेट फोर्स आ जाएगा F नेट, हमारे पास आ जाएगा F माइनस के म्यू एन। तुम कहोगे सर ये कहां से ले आए, अबे F इधर की साइड लग रहा है, फ्रिक्शन रोकने की कोशिश करेगा और नेट फोर्स से ये बॉक्स चल रहा होगा। मतलब अगर ये 10 न्यूटन लगा रहा है
और फ्रिक्शन है 5 न्यूटन। बॉक्स कितने फोर्स से चल रहा होगा? 5 से। 10, 5 खर्च हो गया, 5 बचा, तो ये रहा नेट फोर्स। अब मैं यहां पे एक्सेलरेशन निकालना चाहूं तो ए नेट आ जाएगी, जो कि आ जाएगी एफ माइनस म्यू एन अपॉन ए नेट आ जाएगी एफ माइनस म्यू एन अपॉन में एम। एन की वैल्यू बताना जरा एक बार। एन की वैल्यू आ जाएगी, ऊपर लगेगा नॉर्मल, नीचे लगेगा एम जी। सही बता रहे? हाँ। तो एन और एम जी बैलेंस होंगे क्योंकि ना बॉक्स ऊपर जा रहा है ना नीचे। एन इक्वल टू एम जी डाल दो, तो आ जाएगी एफ माइनस म्यू एम जी अपॉन में एम। बात समझ पा रहे हो? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ माइनस में म्यू एफ बाई एम म्यू जी, दैट इज इट। कर लिया हमने, बढ़िया। आ गई ए नेट। ए नेट इनिशियल वेलोसिटी हमें दी हुई है, मान लो वी नॉट, और फाइनल वेलोसिटी हमें निकालनी है। तो फाइनल वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं वी नॉट माइनस वी नॉट प्लस एटी। अरे v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, तो a तो हमें निकाल लिया, a नेट रखना है इस बार, f अपॉन m, f अपॉन m माइनस म्यू जी, और यहां पे आ जाएगा इनटू में t। बात समझ गए? अब हमें बस क्या निकालनी है? पावर निकालनी है, इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर निकालने के लिए अब हमारे पास वेलोसिटी आ चुकी है। या तो तुम करो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल वगैरह वगैरह। दूसरा मेथड फोर्स इनटू में वेलोसिटी भी कर सकते हो, क्योंकि दोनों सेम ही डायरेक्शन में है तो इसको हटा सकते हो। फोर्स भी इधर, वेलोसिटी भी इधर, दोनों में एंगल कितना? 0 डिग्री। क्योंकि इनमें 0 है तो डॉट प्रोडक्ट छोड़ दो। अरे यहां डॉट प्रोडक्ट का मतलब कोस थीटा होता है ना, दोनों सेम डायरेक्शन, तो थीटा कितना? 0। 0 का मतलब उड़ा दो, कोस 0 1। फोर्स कितना लग रहा है यहां पे? फोर्स क्या एफ लग रहा है? नहीं। क्या म्यू जी लग रहा है? नहीं। कितना लग रहा है? एफ माइनस म्यू जी लग रहा है। यहां आता है नेट फोर्स, ठीक है? तो नेट फोर्स में ये आएगी इंस्टेंटेनियस पावर। तो इंस्टेंटेनियस पावर आ जाएगी फोर्स, जो कि हमें दिख रहा है एफ माइनस म्यू जी, एफ माइनस म्यू एम जी, ठीक है? मल्टीप्लाई में वेलोसिटी अभी अभी निकाली है, v प्लस में एफ बाई एम माइनस म्यू जी इंटू में टी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर। रखो यहां पे टाइम की कोई भी वैल्यू तुम्हें मिल रहा है, देखो पावर। लेकिन यही नहीं क्वेश्चन को खत्म करें, क्वेश्चन को और बढ़ाते हैं और सीखते हैं। क्वेश्चन से मैं तुमसे ये भी पूछ सकता हूं कि बताना बॉय कितनी पावर लगा रहा होगा। ये जो लड़का है ये कितनी पावर लगा रहा है? तो तुम कहोगे ये तो अगर मैं सिर्फ पावर पूछूं बॉय की तो वो कितनी होगी? फोर्स इंटू वेलोसिटी दोबारा आएगा, लेकिन इस बार नेट फोर्स नहीं आएगा। ये तो इंस्टेंटेनियस पावर है पूरे सिस्टम की। अगर मैं सिर्फ बॉय की पूछूं तो ये आएगी एफ इंटू में ये पूरा v नॉट प्लस एफ बाई एम माइनस म्यू जी इंटू में टी। ये हमारे पास आएगी बॉय की पावर। अगर मैं तुमसे पूछूं फ्रिक्शन में कितनी खर्च हो रही है पावर, तो वो आएगी पावर ऑफ फ्रिक्शन। तो इस बार क्या रखेंगे? या एफ की जगह क्या रखेंगे? जो एफ इंटू वी में या एफ की जगह क्या रखेंगे? अब ये एफ पता कौन सा है? ये जो बॉय लगा रहा है इसको एफ नोट डाल दो ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है? ना कंफ्यूजन हो इसलिए हम एफ नोट डाल रहे हैं हर जगह। यहां एफ नोट एफ नोट एफ नोट। अब ठीक है, अब मैं तुमसे पूछूं फ्रिक्शन की कितनी पावर होगी, तो तुम कहोगे फ्रिक्शन जो फोर्स लगा रहा है वो है म्यू माइनस के म्यू एन। सही बोल रहे हैं हम? हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं, माइनस के म्यू एन आएगा। क्यों? क्योंकि इस बार फ्रिक्शन कितनी फोर्स से रोक रहा है? म्यू एन से पकड़ के रखा हुआ। और अगर हम यहां पर कर दे वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? वी नॉट प्लस एफ बाई एम इंटू म्यू माइनस म्यू जी इंटू टी। दिस इज द इंस्टेंटेनियस पावर बाय फ्रिक्शन। किसी भी टाइम पे निकाल सकते हो। बात समझ पा रहे हो? अगर तुम चाहोगे मेरे को टोटल पावर चाहिए, दोनों को ऐड कर दो। करना है एफ माइनस म्यू एन इंटू में दिस, यही तो लिखा। सही जा रहे हैं यार। माइनस क्यों आया? क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है? मेरे ख्याल से बात समझ आ रही होगी। हमने बढ़िया से क्वेश्चन करा, मजा आया हमें। और एक और क्वेश्चन करना चाहेंगे हम, प्रोजेक्टाइल मोशन का, ठीक है? प्रोजेक्टाइल मेरे ख्याल से मैंने यहां पे ठीक, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल में हमारे पास कैसे पावर निकाल सकते हैं किसी भी टाइम पे? तो देखो ये हमारे पास है प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है? ये हमारे पास हो गई वाई एक्सिस, ये हमारे पास हो गई एक्स एक्सिस। इसमें अब तुम्हें मैं पूछूं किसी भी टाइम पे मेरे को वेलोसिटी बताना, तो बता सकते हो।
क्या तुम बता सकते हो? हाँ, देखो कैसे बताएंगे। अगर मैं तुम्हें किसी भी टाइम पे वेलोसिटी पूछूं तो v का फॉर्मूला क्या आएगा इन दी एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला आएगा? तुम कहोगे अगर इसको इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं, u नॉट से फेंका है, ठीक है, इसको u नॉट से फेंका है थीटा एंगल पे, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास हमें निकालनी है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, याद है कि u cos थीटा, u नॉट cos थीटा मान लेते हैं, u cos थीटा। अब तुम कहोगे सर टाइम के साथ तो वो फॉर्मूला नहीं आता, v इज इक्वल टू u प्लस at, क्या इधर की डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन होती है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन? नहीं, कोई एक्सेलरेशन नहीं होती, तो लिखेंगे u प्लस में at, लेकिन at नहीं होता तो लिखेंगे सिर्फ u इन दी एक्स डायरेक्शन लिख लो तो u cos थीटा। मेरे ख्याल से बात समझ आ रही होगी। ये किस डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में। y के लिए बताओ, y के लिए आता है फिर v इज इक्वल टू u प्लस एटी। क्या इस बार u होगा? होगा, इस बार होगा, क्यों? ग्रेविटी नीचे को एक्ट करेगी, तो इस बार लिखेंगे u साइन थीटा, क्योंकि ये u है, इधर आएगा cos, इधर आएगा साइन, माइनस में जी टी। मेरे ख्याल से बात समझ आ रही हो। अगर मैं तुमसे टोटल वेलोसिटी पूछूं, वेलोसिटी वेक्टर, तो कैसे लिखोगे? v x I कैप प्लस v y j कैप। दिस इज द फॉर्मूला इन वेक्टर फॉर्म। नहीं समझ आ रहा तो वेक्टर की वीडियो, vx की वैल्यू ऊपर से डालो तो u cos थीटा इंटू आई कैप, vy इसकी वैल्यू डालो y डायरेक्शन में तो u sin थीटा माइनस जी टी इंटू में j कैप। मेरे ख्याल से बात समझ आ रही होगी। तो तुम कह सकते हो क्या सर इस हिसाब से मतलब y डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज होती है, x की सेम रहती है? बिल्कुल सही कह रहे हो। मतलब ये प्रोजेक्टाइल में सारी चीजें सिखाई हुई है तुम्हें कि x डायरेक्शन में वेलोसिटी सेम रहती है, लेकिन y डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज होती है। टॉप पे आके y डायरेक्शन की वेलोसिटी जीरो होती है, तभी पत्थर नीचे आता है, ठीक है? x की नहीं चेंज होती, याद रखना। वेलोसिटी मिल गई, फोर्स निकाल ले। फोर्स कौन सा लग रहा है इसमें? फोर्स तो एक ही लगता है, mg। अरे इस पत्थर पे एक ही तरह का फोर्स लगता है, mg, वो भी x की डायरेक्शन में नहीं। x में तो एक्सेलरेशन ही नहीं है, किस डायरेक्शन? y में। गलत, माइनस y डायरेक्शन, नीचे को लगता है फोर्स, तो इसका मतलब मुझे लगाना होगा माइनस के j कैप। माइनस j कैप क्या शो कर रहा है? j कैप शो करता है y डायरेक्शन, माइनस j कैप शो करता है माइनस y डायरेक्शन, तो ये होगा f इज इक्वल टू माइनस के m j कैप। मेरे ख्याल से बात समझ आ रही होगी, दिमाग में घुस रही है ना? हाँ। अब हमें क्या निकालना है? पावर। तो पावर निकालना कोई अपने लिए बड़ी बात नहीं है, F इंटू में V, डॉट प्रोडक्ट लेना है। इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है, तो तुम ध्यान से देखो, F की वैल्यू लिखो माइनस के mg j कैप, डॉट प्रोडक्ट विद V वेक्टर, V हमने निकाल लिया है, u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा माइनस जी टी j कैप। डॉट प्रोडक्ट लोगे तो j डॉट i कितना होता है? जीरो। समझनी पड़ेंगी वेक्टर की चीजें। जे डॉट जे क्या होता है? 1। तो आंसर आ रहा है हमारा माइनस एम जी यू साइन थीटा माइनस में जी टी। दिस इज द पावर, दिस इज द इंस्टेंटेनियस पावर। किसी भी टाइम पर अगर तुम मुझसे पावर पूछो तो ये आ रही है। दो क्वेश्चन और मैं तुम्हें कराना चाहूंगा। ये हमारे पास क्या आ रही है? इंस्टेंटेनियस पावर। हमने यहां पे हाँ सही लिखा है, तो दिस इज द इंस्टेंटेनियस पावर। अगर मैं तुमसे एवरेज पावर पूछूं तो दिस इज द इंस्टेंटेनियस पावर। एवरेज पावर पूछो तो एवरेज का फॉर्मूला तुम्हें मैंने बताया है। एवरेज का फॉर्मूला कैसे आता है? हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा टी। एक चीज याद रखो, जब भी इंस्टेंटेनियस पावर निकालनी है तो एफ इंटू वी, जब भी एवरेज पावर निकालनी तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यही हमें करना होगा, तो हमारा आंसर बिल्कुल सही से निकल रहा होगा। ठीक है, अब ये यूज करने का क्या फायदा है? ध्यान से देखो, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। क्या तुम कह सकते हो सर हम ये भी तो फॉर्मूला यूज कर सकते थे, वो डेल्टा डब्ल्यू अपॉन में डेल्टा टी? बिल्कुल कर सकते हो। उसमें तुम फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से निकालोगे तो तुम्हारे पास आंसर बिल्कुल आएगा, लेकिन यहां से इजी बन जाएगा। स्टफ को हमें इजी बनाना है चीजों को। ठीक है, तो यहां पे ध्यान से देखोगे, जब भी पावर निकालनी हो एवरेज काइनेटिक एनर्जी का चेंज, जब भी तुम्हें इंस्टेंटेनियस फोर्स इंटू वेलोसिटी, दैट इज इट। और कुछ दिमाग में न डालो, दो ही तो चीजें हैं पावर में, और पावर के क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी अच्छे। ठीक है, और क्या था क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं, ये तो प्रोजेक्टाइल में सीखा है, और ये डॉट प्रोडक्ट का क्वेश्चन है। पावर का क्वेश्चन तो बस इतनी सी काम था, हमारा फॉर्मूला पता था, होना चाहिए था फोर्स इंटू वेलोसिटी, दैट इज इट।
हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। अब इसमें तुम कहोगे सर हम यू कौन सा ले, यू कोस थीटा या यू साइन थीटा? अबे स्केलर क्वांटिटी होती है काइनेटिक एनर्जी, है ना, तो यहां पे सिंपल यू लेंगे, यू ये वाला यू, दैट इज इट, कोई कोस थीटा साइन थीटा नहीं, स्केलर है वो। और फाइनल वेलोसिटी कैसे लें सर? यहां पे फाइनल वेलोसिटी तुम डालोगे वो आएगी v इज इक्वल टू यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर यू साइन थीटा माइनस जी टी होल स्क्वायर। अरे भैया ये कहां से आ गई? यहां से। इसका मैंने मैग्नीट्यूड लिया, समझ पा रहे हैं हम? इसका मैंने मैग्नीट्यूड लिया। मैग्नीट्यूड का मतलब हमें पता है इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर, ये यहां लिखा। अब तुम हमारे पास ये मिल गया, ये v की वैल्यू उठा के यहां रखो, ये u की वैल्यू, u को u ही रहने दो क्योंकि मैंने u ही दिया था। तुम कहोगे कोस ले साइन ले, कुछ नहीं लेना बे, इसमें काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी होती है, तो सिंपल यहां पे u का u ही रहने दो। इसमें आपने क्यों लिया सर फिर j कैप i कैप ये कैप वो कैप? अबे फोर्स इनटू वेलोसिटी वेक्टर ले रहे हैं यार, इंस्टेंटेनियस में वेक्टर का यूज करो, एवरेज के लिए काइनेटिक एनर्जी का यूज करो, दैट इज इट। सारे क्वेश्चन तुमसे निकल रहे होंगे, मेरे ख्याल से इन डेप्थ जा चुके हम इसकी। बाकी के क्वेश्चन तुम कहोगे तो अभी मैं एंड में एक चीज बताने वाला हूं कि और क्वेश्चंस क्या कोई नेक्स्ट वीडियो भी आने वाली है, हाँ इसके और डिटेल एंड में बताता हूं। मेरे ख्याल से यहां तक बात समझ आ रही होगी, और तीसरे पार्ट पे चलते हैं जिसका नाम है ऑटोमोबाइल्स। तो उसके लिए मेरे को तुम्हें क्वेश्चन पढ़ के सुनाना पड़ेगा, स्टेटमेंट अच्छी है, सुनेंगे लिखेंगे और साथ में करेंगे। क्वेश्चन इसमें कुछ ऐसे ले रखा है, तीसरी तरह की कैटेगरी का क्वेश्चन है। इसमें तुम एक फॉर्मूला लिख लो, जब भी तुम्हें मैक्सिमम पावर का फॉर्मूला हो ऑटोमोबाइल के क्वेश्चन में, इसकी हेडिंग भी लिख लेना, ऑटोमोबाइल यूजिंग, यहां लिख लो हेडिंग, तीसरी तरह की, एक एवरेज इंस्टेंटेनियस और तीसरी ये ऑटोमोबाइल यूजिंग मैक्सिमम पावर। फॉर्मूला इसका सिंपल सा है। मैक्सिमम पावर का क्या फॉर्मूला है? ड्राइविंग फोर्स मल्टीप्लाई में वेलोसिटी, दैट इज इट। ड्राइविंग फोर्स मतलब जितनी ड्राइव वो करके ऊपर चढ़, मतलब जितनी भी ड्राइव करके वो ट्रक चल रहा है या कोई भी ऑटोमोबाइल, मल्टीप्लाई में उसकी वेलोसिटी। बात समझ आ गई? हाँ, यहां हमारे पास फॉर्मूला है मैक्सिमम पावर का। अब एक तुम्हें मैं क्वेश्चन लिखवाना चाहूंगा, क्वेश्चन की स्टेटमेंट फटाफट लिख लेते हैं। If the automobile goes up at its maximum power, if automobile goes up, अच्छा ये जो मैं तुम्हें क्वेश्चन कराता हूं ना, ये ना तो किसी एग्जाम में आए हुए हैं अभी तक ना कुछ, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन, मतलब ये ऐसे क्वेश्चन मैं ढूंढ के लाया हूं जो कि इनको कर लोगे तो बाकी इनसे बनते हैं क्वेश्चन। डिफरेंट कैटेगरी सारी इन्हीं में से कवर हो जाएगी जितने मैं कराता हूं। इफ ऑटोमोबाइल गोज अप विद मैक्सिमम पावर 10 raised to power 5 watt with 10 meter per second speed, with 10 meter per second, find maximum speed at which it comes down. Find maximum speed with which it can come down. और हमें क्वेश्चन में डायग्राम ये दे रखा है कि एक हमारे पास इंक्लाइंड प्लेन है, 30 डिग्री का एंगल है, और ये हमारे पास ऑटोमोबाइल ऊपर की तरफ जा रहा है फिलहाल के लिए, ठीक है। 10 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड भी दे रखी है जिससे ये ऊपर चढ़ रहा है। बात समझ आ गई? अभी हमें ये क्वेश्चन करने के लिए ध्यान से सोचना पड़ेगा, सोचना ये पड़ेगा कि यार ये जो ऑटोमोबाइल चल रहा है इसमें कोई और भी फोर्स लगेगा क्या? हाँ बिल्कुल, इसको अपोज भी करेंगी चीजें। मान लो ये हमारे पास ऑटोमोबाइल है, कोई भी मान लो, ट्रक मान लो, या जो तुम्हारी इच्छा हो, ऐसा कुछ है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो एक तो इसका वेट होता है नीचे की तरफ mg, है ना, लेकिन mg का इधर कंपोनेंट लग रहा होगा mg साइन थीटा, और दूसरा एक और फोर्स नीचे लग रहा होगा F अपोजिंग फोर्स। इसमें कुछ ना कुछ अपोजिंग फोर्स भी लगा होगा जो ट्रक को नीचे खींच रहा है। बात समझ पा रहे हो? ट्रक को नीचे खींच रहा है, इन दोनों के अगेंस्ट जाके इसको ऊपर जाना पड़ेगा। बात समझ पा रहे हो? इन दोनों के अगेंस्ट जाके इसको ऊपर जाना पड़ेगा। मेरे ख्याल से 30 डिग्री, और इसका मास भी दे रखा है, ठीक है, मास दिया होगा 700 kg।
अब ठीक है, इसका मास देना चाहिए था वरना क्वेश्चन में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती। तो ये हमारे पास दो फोर्स है जो इसको नीचे खींचने की कोशिश कर रहे हैं। इनके अगेंस्ट मुझे एक फोर्स लगाना है, एफ ड्राइविंग फोर्स। अगर ये ड्राइविंग फोर्स बिल्कुल इनके इक्वल हो गया तो रुक जाएगा, अगर इससे थोड़ा सा ज्यादा हो गया तो चलने लग जाएगा। तो हम यहां पे देख पा रहे हैं कि जो काम करना है एफ ड्राइविंग ने जो काम करना, मिनिमम कितना फोर्स लगाए, मिनिमम कितना फोर्स लगाए, एफ अपोजिंग प्लस एफ एम जी साइन थीटा के इक्वल। मतलब एफ ड्राइविंग जो हमारे पास आने वाला है, एक तो इसको ओवरकम करे और एक इसको ओवरकम करे, मतलब एफ अपोजिंग प्लस एम जी साइन थीटा। अगर इन दोनों की इक्वल होगा, एटलीस्ट इनके इक्वल हो गया, तो ट्रक चलना स्टार्ट हो जाएगा कांस्टेंट वेलोसिटी से। नेट फोर्स 0, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलना स्टार्ट हो जाएगा। तुम कहोगे सर ऐसा कैसे, कांस्टेंट वेलोसिटी से कैसे चलेगा वो 10 मीटर पर सेकंड, न्यूटन का फर्स्ट लॉ। नेट फोर्स अगर किसी चीज पे 0 है तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है। अगर ये दोनों आपस में इक्वल हो गई तो ये किससे चल रहा होगा, 10 मीटर पर सेकंड से। नहीं समझ पाए हम, न्यूटन का फर्स्ट लॉ यही था, नेट फोर्स इज 0 देन ऑब्जेक्ट विल मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तब ये चल रहा होगा इससे। बात समझ आ गई। अब फॉर्मूला लगाते हैं मैक्सिमम पावर का क्या है। पहले हम ऊपर जाने की कंडीशन निकाल रहे हैं, फिर नीचे आने की कंडीशन भी इसमें घुसेड़ेंगे, ठीक है। मैक्सिमम पावर हमारे पास आ सकती है, ये हमारे पास आ सकती है एफ ड्राइविंग इनटू में वेलोसिटी। देखो वेलोसिटी भी ऊपर, ड्राइविंग फोर्स भी ऊपर, तो कोस थीटा की हमें कोई भी जरूरत नहीं है, वैसे तुम्हें वेक्टर फॉर्म में ही लिखना है। एफ ड्राइविंग इन दोनों की इक्वल है एफ अपोजिंग प्लस एम जी साइन थीटा। 700 वो दे रखा है, मल्टीप्लाई में 10 जी की वैल्यू, थीटा दे रखा है हमें 30 डिग्री, और साइन 30 कितना होता है 1/2, और मल्टीप्लाई में वेलोसिटी भी लिखेंगे 10, ठीक है। 10 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी दे रखी है। पावर मैक्सिमम कितनी है, कितनी मैक्सिमम पावर ऊपर जाते हुए कितनी लगा सकता है, 10⁵। अब तुम ध्यान से देखोगे ये 10, ये 10⁵ कितनी रह जाएंगी, 10⁴। यहां रह जाएगा एफ अपोजिंग प्लस, ये अपोजिंग फोर्स है कौन सा, उसकी ब्रेक हो सकती है, फ्रिक्शन हो सकती, जो भी जितने भी एक्स्ट्रा फोर्स लग रहे हैं वो एफ अपोजिंग में आ जाएंगे, ठीक है। वो हमेशा अपोज ही करेंगे, जब तुम नीचे आ रहे हो तब भी अपोज करेंगे, ऊपर आ रहे हो तब भी अपोज करेंगे, ये वो अपोजिंग फोर्स है, ठीक है। प्लस हमारे पास यहां पे कितना आ जाएगा, यह जाएगा 7000 और 3500। जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे यार 10,000, हाँ 10,000 में से 3500 माइनस करेंगे तो यार है 6500 न्यूटन। आगे चलते हैं क्वेश्चन में। आगे इन्होंने क्या रखा है कि अगर अब ये नीचे आ रहा होगा तो क्या होगा, तो इसकी हमें वेलोसिटी बतानी है। हाँ, तो हमें इसकी वेलोसिटी बतानी है, तो लेट अस डू इट। सो अब हमें इसकी वेलोसिटी बतानी है, ओके। सो हम दोबारा से पावर का फॉर्मूला लगाएंगे। पावर हमारे पास कितनी आ जाएगी, मैक्सिमम पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू में वेलोसिटी, ठीक है। लेकिन इस बार ध्यान से देखना, जब ये ट्रक नीचे की साइड आ रहा होगा, जब ये ट्रक नीचे की साइड आ रहा होगा ऐसे, तो हमारे पास mg sin थीटा नीचे होगा, लेकिन अपोजिंग फोर्सेस का ऊपर होगा, अपोजिंग फोर्सेस का ऊपर होगा, ठीक है। अपोजिंग फोर्स मतलब अपोज कर रहा है इसको, और अपोजिंग फोर्स को ज्यादा होना पड़ेगा ताकि ये धीरे 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 नीचे कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रहा हो। तो इसका मतलब हम ऐसे कह सकते हैं, अगर हम ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव और नीचे की डायरेक्शन को नेगेटिव माने, तो हम कह सकते हैं इस बार जो एफ नेट हमारे पास आने वाला है, इस बार एफ नेट नहीं, इसको एफ ड्राइविंग फोर्स जो आने वाला है, एफ ड्राइविंग फोर्स जो आने वाला है वो होगा एफ अपोजिंग, ठीक है, माइनस mg sin थीटा, mg sin थीटा। तो ये हमारे पास आने वाला है, इसको ध्यान रखेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा f ड्राइविंग इज इक्वल टू f अपोजिंग, अपोजिंग आया 6500 और mg sin थीटा आया है 3500, दोनों को माइनस करेंगे तो 3000 न्यूटन, ठीक है। अब तो कुछ नहीं रहेगा हमारे पास, पावर का दोबारा फॉर्मूला हमें पता है, यही वाला 10⁵ इज इक्वल टू 3000 मल्टीप्लाई में वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी है 10, सॉरी वेलोसिटी कितनी है वो तो निकालनी है, वेलोसिटी हमें नीचे आते हुए नहीं पता कितनी होगी, ऊपर जाते हुए तो पता थी। इसको नीचे लेके आते हो तो ये हो जाएगी 3000
इक्वल टू वेलोसिटी, वेलोसिटी हमारे पास आ जाएगी 100/t, वही 33.33 मीटर पर सेकंड। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द प्रॉब्लम। लेट मी सी अगर और कोई क्वेश्चन है तो ये हमारे पास आ जाएगा 100/3। अच्छा हाँ, एक आध और सिचुएशन बन सकती है कि मान लो तुम्हें फोर्स दे देते हैं एज अ मोर एडवांस क्वेश्चन। क्या बन सकते हैं एडवांस? इसमें ये बन सकते हैं कि फोर्स मान लो तुम्हें अभी तो कांस्टेंट फोर्स दे रखा था, ये जो ड्राइविंग ये जो अपोजिंग फोर्स है कांस्टेंट फोर्स है, ये जो ड्राइविंग फोर्स है कांस्टेंट फोर्स है। अगर तुम्हें एज अ फंक्शन ऑफ v दे देते तो, अगर मान लो ये वाला पार्ट तुमसे ना कराते और यही वाला पार्ट कराते, लेकिन तुम्हें f जो है वो v का फंक्शन दे देते, ऐसे कुछ f दे देते v का फंक्शन, तो इस क्वेश्चन को कैसे करते? तो इन सब क्वेश्चन को करने के लिए एडवांस में आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। ये तुम्हारे पास ऐसे सिंपल लल्लू क्वेश्चन नहीं है जो तुम्हें मेंस में दे देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेंस में आने वाले सारे क्वेश्चन लल्लू से होते हैं, ऐसा नहीं है। अच्छे क्वेश्चन भी आते हैं, लेकिन इतने अच्छे भी नहीं आते कि तुम्हें 4-5 कॉन्सेप्ट घुमा घुमा के दे दी, ऐसा नहीं होगा। तो फिलहाल के लिए यहां तक रुकते हैं। इसके बाद एक और वीडियो में लाने वाला हूं, मेरी बिल्कुल पहले से डिसाइडेड था। पहला वर्क, फिर एनर्जी, फिर पावर, फिर एक क्वेश्चंस, ढेर क्वेश्चन लेकर आऊंगा। सबसे ज्यादा फोकस मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूं, मैं करने वाला हूं वर्क एनर्जी थ्योरम पे, क्योंकि वर्क एनर्जी थ्योरम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। वर्क एनर्जी थ्योरम करेंगे, उसके बाद हम पावर के थोड़े और क्वेश्चन करेंगे। वर्क मैं बहुत अच्छे से करा चुका हूं, मेरे को लग रहा है कि मैं वर्क बहुत अच्छे से करा चुका हूं। 6-7 उसके भी क्वेश्चन करेंगे, 5 तो एटलीस्ट करेंगे उसके भी क्वेश्चन। तो नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है वो होगी प्रॉब्लम सेशन ऑन वर्क एनर्जी एंड पावर, ठीक है। तो इसके साथ ही इस वीडियो को रैप अप करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहो और मेहनत करते रहो। मेहनत करनी बहुत जरूरी है, दिन हो रात हो एक कर दो, थोड़ा ही टाइम है। पेपर क्लियर करोगे तो सब मेहनत तुम्हारे यूज में आएगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ख्याल रखें, सी यू।